Hello everyone, in this lab practical we are going to learn about the SQL injection। तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि SQL इंजेक्शन क्या है। SQL इंजेक्शन एक मेथड है, बेसिकली एक प्रोसेस है टू इंजेक्ट द malicious कोड इनटू द डेटाबेस इन ऑर्डर टू गेट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको किसी भी डेटाबेस से, किसी वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस से आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना है, then you have to apply the SQL injection. Means you have to apply basically malicious code into it in order to get the sensitive information from the database। तो यहाँ हम चलते हैं सबसे पहले अपने DBWA वेब एप्लीकेशन पर। बेसिकली DBWA मीन्स आपका डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। ये आपका स्पेशली दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल in order to test the वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के टेस्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है एंड दिस इज द ओपन सोर्स टूल। इसको यूज करके हम ये देख सकते हैं कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है हाउ मच सिक्योर इज दैट, मीन्स आपका वेब एप्लीकेशन कितना सिक्योर है। तो यहाँ पर हम जो है इसका सबसे पहले लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं। इसका एडमिन लॉगिन यूजर नेम है इसका एंड पासवर्ड इज पासवर्ड। यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके मेन पोर्टल पर। अब आप देख सकते हैं इसमें आप यहाँ पर आपके बहुत सारे मीन्स आप यू कैन अप्लाई ब्रूट फोर्स हेयर, कमांड इंजेक्शन, CSRF, फाइल इंक्लूजन, फाइल अपलोड, इनसिक्योर कैप्चा, SQL इंजेक्शन। लेकिन इस वीडियो में हम जो है केवल SQL इंजेक्शन अप्लाई करेंगे और जानेंगे कि SQL इंजेक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका यूजर आईडी है। अब इसमें हम SQL इंजेक्शन के लिए बहुत सारी आपकी, जैसे मान लीजिए हमें ये देखना है कि कितनी एंट्रीज हैं इसमें, यानी कितनी आईडीज हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 1 प्रेस करते हैं और यहाँ सबमिट कर देते हैं तो आपका फर्स्ट आईडी आ गया आपका, जिसका फर्स्ट नेम है एडमिन और उसका सरनेम है एडमिन। यानी हम यहाँ ये चेक कर सकते हैं आपका, जैसे ये आपका इनपुट फील्ड है, दिस द इनपुट फील्ड, और यहाँ पर हम अगर 2 डालते हैं तो जितने नंबर्स के लिए ये आपको रेस्पॉन्स दे रहा है उतनी ही आपके आईडी हैं या एंट्रीज है इसमें। जैसे मान लीजिए इसमें हम 4 डालते हैं तो 4 के लिए अगर ये रेस्पॉन्स कर रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि 4 के लिए रेस्पॉन्स कर रहा है, 5 तक रेस्पॉन्स करेगा, 5 के बाद में ये रेस्पॉन्स करना बंद कर देगा। इसका मतलब इसमें 5 एंट्रीज हैं या 5 आपका यूजर आईडीज हैं। 6 के लिए देख सकते हैं, अगर आप 6 डालते हैं इसमें तो 6 के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एंट्रीज थी या यूजर आईडीज थी वो 5 थी केवल। और अगर आपको ये देखना है ये वेब एप्लीकेशन बेसिकली वल्नरेबल है कि नहीं है, तो आप इसमें सिंपल यहाँ ये डाल सकते हैं। ये देखिए आप इसमें अगर इसको सबमिट करते हैं तो आपको ये एरर शो करता है इस टाइप से। आपने सिंगल कोट इसमें डाला था एंड यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स। अगर आपको इस तरह का रेस्पॉन्स दिखाई देता है किसी वेबसाइट में, दैट मीन्स दैट वेबसाइट इज वल्नरेबल। और अगर आपको लॉगिन फेल्ड दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब वो वेबसाइट आपकी वल्नरेबल नहीं है। और यहाँ हम फिर दूसरे और भी इंजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट गेट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, या डेटाबेस को अमेंड करने के लिए भी। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं आपका, अगर हम यहाँ पर सबसे पहली क्वेरी में चलते हैं, यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फाइंडिंग दी मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री, आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है तो आपने 1 2 3 4 5 डाला था तो 5 एंट्री आपको मिल गई। ये 5 ही एंट्री इसमें है। जब आपने 6 डाला था तो देयर वाज नो एंट्री। एंड यहाँ इसकी जो रियल SQL क्वेरी है, डेटाबेस के अंदर जो क्वेरी है इसमें, वो क्वेरी है आपकी सेलेक्ट फर्स्ट नेम। यहाँ आपको फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम फ्रॉम यूजर वेयर ID इज इक्वल टू x हैश। यहाँ पर जो आप x में जो यहाँ जो इसकी जो डेटाबेस में क्वेरी है वो इस तरह की क्वेरी है। और जो आप 1 2 3 डाल रहे थे, 1 डाल रहे थे, तो आप ये जो आपका x है इसके प्लेस पे डाल रहे थे। और जैसी ID आप डाल रहे थे ID इक्वल टू x, मतलब वेयर x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो 5 तक इसमें एंट्री शो कर रहा था, 6वें पे आपका एंट्री शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ आप डाल रहे थे। इसकी जो एक्चुअल क्वेरी है डेटाबेस के अंदर ये वाली क्वेरी है जो आप देख सकते हैं इसको।
ये क्वेरी है। ऐसे ही आपको अगर सेकंड जो क्वेरी है, आपको जो स्टेटमेंट इसमें इनपुट फील्ड में डालना है, वो है आपका फॉर फाइंडिंग ऑल द एंट्रीज ऑफ द टेबल, यानी टेबल के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज हैं बेसिकली। तो आप अगर इस टाइप से डालते हैं ये वाला 1, और जैसे आप देख सकते हैं 1 और 1 to 1, ये वाला आप इसमें स्टेटमेंट डालते हैं। आप देख लीजिए इसका ये आपका फर्स्ट नेम एडमिन, सरनेम एडमिन, यानी आपके फर्स्ट के लिए, आईडी फर्स्ट के लिए आपका यू विल गेट दिस, यानी आपको जो है इस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ये आपकी फर्स्ट यूजर नेम, फर्स्ट यूजर के लिए आपको, या फर्स्ट आईडी के लिए आपकी जो एंट्री है वो आपको मिल जाएगी इसमें। और इसमें ये क्यों मिल रहा है आपको फर्स्ट आईडी के लिए जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आपका जब आप ये कमांड देते हैं, जैसे आपने ये कमांड दिया बेसिकली 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ट्रू एंड द होल सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपको जो है फर्स्ट जो एंट्री है आपकी, फर्स्ट यूजर की जो एंट्री है उसको शो कर देगा आपका ये जो इनपुट फील्ड है बेसिकली, जो आपकी ये एप्लीकेशन है, दिस विल शो द एंट्री ऑफ द फर्स्ट यूजर। अब आप यहां देख सकते हैं इसका। नाउ थर्ड पे आते हैं हम, डिस्कवरिंग द टाइप ऑफ डेटाबेस, कि आपका डेटाबेस का टाइप क्या है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप सिंपल जो कोड, यहाँ पर आपने अभी सिंपल कोड डाला था इस तरह, अगर आप सिंपल कोड डालते हैं इसमें यहाँ पर, और तो आपको ये शो कर देता कि ये एरर, आपका एरर, आपकी एरर रिफ्लेक्ट करती है नहीं करती है वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट एरर रिफ्लेक्ट करती है, दैट मीन्स इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, दैट मीन्स ये वेबसाइट आपकी वल्नरेबल है, अदरवाइज वल्नरेबल नहीं है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट आपकी वल्नरेबल है और कौन सी वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर और भी इसमें कमांड्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है आपकी कमांड 1 ऑर्डर बाई एक्स। ये 1 ऑर्डर बाई एक्स यानी कि ये किसके लिए, आपका फाइंडिंग द नंबर और कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स सेलेक्टेड बाय द यूजर इनपुट फील्ड। अगर आपको कॉलम्स जानने हैं, वे कितने कॉलम्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं आपके उसमें, जैसे फर्स्ट एंट्री के लिए फर्स्ट मतलब 1 आपका है, 1 ऑर्डर बाई 2, यहाँ पर आप 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ जो एंट्रीज थी 5 थी, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 तक जा सकते हैं। और ऑर्डर बाई एक्स यानी कितनी एंट्री हैं, पर एंट्री आपके कितने कॉलम्स हैं। तो हम ये चेक कर लेते हैं एक बार कि पर एंट्री कितने कॉलम्स हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पर आप देखिए जा के, यहाँ अगर आप जैसे मान लीजिए आप चेक करते हैं कि जो फर्स्ट एंट्री है या फर्स्ट आईडी है उसके 5 कॉलम हो सकते हैं क्या। तो आप देखिए क्या रेस्पॉन्स मिलता है आपको। यहाँ देखिए यही शो कर रहा है, इसका मतलब अभी आप देखिए कंट्रोल ये, यहाँ पर देखिए 3 के लिए भी यही शो करेगा, 3 के लिए भी शो कर रहा है, 2 के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसका मतलब आपके 2 कॉलम हैं, एक में आपका फर्स्ट नेम शो कर रहा है और सेकंड में आपका सरनेम शो कर रहा है। सो जो आपका पहली एंट्री है या पहला यूजर आईडी है, फर्स्ट यूजर आईडी के लिए देयर आर ओनली 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं। 5 के लिए वही शो कर रहा था, 4 के लिए, 3 के लिए वही शो कर रहा था, 2 के लिए। इसका मतलब इसमें आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके 2 हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं बेसिकली, एक आपका फर्स्ट नेम का, एक आपका सरनेम का। ठीक है, और यहाँ पर भी इसमें बताया गया है कि आपका टेकिंग द यूजर आईडी इक्वल टू 1 एंड ट्राइंग ये, तो आपका ये और अगर आप और भी कुछ इसमें चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई आपका क्या है ऑर्डर बाई ये, और तो आपका शो हो जाएगा और 1 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका यहाँ हम कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। देखिए 5 के लिए आपका एरर शो कर रहा है, ये हम केवल
ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए, इसमें चेक करने के लिए रेस्पॉन्स क्या आता है इसका। 2 के लिए देख लेते हैं एक बार। ये इसका मतलब ये जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी, दिस इज नॉट करेक्ट। सो नाउ हम अब आपने देखा कि इसका हम जो बेसिकली हर एक आईडी के लिए यूजर के लिए बेसिकली हम ये चेक कर सकते हैं कितने कॉलम्स हैं, ये हर एक एंट्री के लिए कितने कॉलम्स हैं ये हम चेक कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग दिस कमांड इनटू द वेब पेज फील्ड। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ देख सकते हैं इसमें जो पहले अभी हमने देखा था, इसमें एंट्री x इक्वल टू 2 और 1 आपको उसी के लिए आपको रिप्लाई करेगा, बाकी के लिए रिप्लाई नहीं करेगा, बाकी सही नहीं है। बाकी के लिए आप देख पा रहे थे कि सेम ही रिप्लाई कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में इसमें केवल 2 ही कॉलम्स हैं। सो 2 या 1 ही आपको शो करेगा। मीन्स x की वैल्यू आप जब 2 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे, देन आंसर विल बी करेक्ट। नाउ फाइंडिंग द यूजर नेम। अब आपका यूजर नेम आपको फाइंड करना है, कि यूजर नेम फाइंड करने के लिए आप जो क्वेरी है वो देख सकते हैं कि इसकी क्वेरी क्या है बेसिकली। ठीक है, अब इसकी क्वेरी है सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम द यूजर वेयर आईडी इक्वल टू 5 यूनियन सिलेक्ट यूजर। अब ये जो इसका जो कमांड है ये इसकी एक्चुअल क्वेरी है, लेकिन जो इसकी कमांड है इस कमांड को हम आपके इनपुट फील्ड में पुट कर सकते हैं। एंड देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप 1 ये डालते हैं यानी सिंगल कोट, जो सिंपल कोट है आपका सिंपल कोट और 1 इक्वल टू 1, तो आप देखेंगे जो शुरुआत के जो 5 हैं 5 1 2 3 4 और 5, ये आपके बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड है, मिस यूजर नेम है बेसिकली आपके, फर्स्ट नेम एडमिन इस टाइप से है आपका। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इस टाइप से डालते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर आप 1 इक्वल टू 0 डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पहली एंट्रीज हैं, जो आपकी जो आईडीज के केस में आ रही थी, जो फर्स्ट एंट्री आ रही थी आपकी, वो नहीं आएंगे, केवल आपका यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका केवल यूजर आ रहा है, ये आपका लोकल होस्ट ऐप एट लोकल होस्ट। अब ये जो हमने कमांड दी है, कमांड हमने किस लिए दी है, फाइंडिंग द यूजर नेम। आपके यूजर नेम को फाइंड करने के लिए कौन सा यूजर है बेसिकली जो इसको यूज कर रहा है। ठीक है, सो बाय दिस कमांड वी कैन सिंपली गेट दी यूजर नेम, कि आपका यूजर नेम कौन है। यहाँ पर आपका यूजर नेम शो कर रहा है, ये आपका यूजर नेम है। लेकिन जब आपने 1 इक्वल टू 1 डाला था तो जो 5 एंट्रीज थी, शुरुआती 5 एंट्रीज आएंगी, क्योंकि आपका 1 इक्वल टू 1 जो एक्सप्रेशन होता है, वो जो एसक्यूएल क्वेरी जो आपने की है, मीन्स वट एवर क्वेरी यू हैव अप्लाइड डेटाबेस में, वो आपका ट्रू होती है, इसलिए आपके सारी की सारी जो एंट्री दिखाता है कंप्लीट एंट्री दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो आपका जो क्वेरी आपने की है बेसिकली, अगर आपको यूजर नेम के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो आपको यूजर नेम के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली वेरी स्पेसिफिक कमांड विच यू कैन पुट इनटू दिस फील्ड। तो अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 6th में फाइंडिंग द डेटाबेस वर्जन। और आपको डेटाबेस वर्जन जानना है तो इसका एक आपका ये सिंपली ये कमांड है, इसको डाल सकते हैं आप उसमें। कमांड क्या है आपकी, सिंगल कोट और 1 इक्वल टू 0 यूनियन सेलेक्ट नल वर्जन हैश। ठीक है, आपको ये डालनी है, ये जो पूरी कमांड कंप्लीट कमांड डालनी है। और इस कमांड को डालने के बाद में आपको डेटाबेस वर्जन मिल जाएगा कि डेटाबेस वर्जन क्या है बेसिकली। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इसको हम चेक करके एक बार कि डेटाबेस का वर्जन क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ देखिए, यहाँ आपका डाला क्या आपने अभी, यहाँ जस्ट आपने 1 इक्वल टू 1 डाला होगा इसमें। हाँ, आपने 1 इक्वल टू 1 डाला है, नहीं, यहाँ इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी नहीं हुआ आपको, कॉपी एंड पेस्ट।
यहाँ देख सकते हैं हमें इसका वर्जन मिल गया है, इसका जो आपका वर्जन है बेसिकली, ठीक है, डेटाबेस का जो वर्जन है। नाउ आफ्टर जस्ट पुटिंग दिस क्वेरी इनटू इट और दिस कमांड इनटू द वेब पेज इनपुट, आपको ये इसका वर्जन मिल गया है डेटाबेस का, ये वर्जन है इसका, ठीक है। और दूसरा तरीका और भी है, अगर आप इसमें और भी तरीका फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये क्या दूसरा तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता है, दूसरी कमांड हो सकती है, आप इसमें सिंपल यहाँ पर डालेंगे परसेंट सिंगल कोट एंड 1 इक्वल टू 0। अगर ये कमांड भी आप इसमें पुट करते हैं तो भी आपको सेम रिप्लाई मिलेगा। आप देख सकते हैं ये आईडी आपने जो कमांड दी है, बेसिकली ये कमांड दी है ये वाली, और आपको जो रिप्लाई मिल रहा है, ये वर्जन मिल रहा है इसका, दिस इज द वर्जन ऑफ दिस डेटाबेस, इस डेटाबेस का वर्जन है आपका ये। तो आपने देखा कि अगर आप यहाँ पर सिंगल कोट, जो आपका सिंपल कोटेशन, और 1 इक्वल टू 0 भी डालते हैं तो भी आपको ये मिलता है। उसके बाद में आपकी जो ये क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी, ये डालते हैं इसमें, ठीक है, तो आपको इसका वर्जन मिल जाता है। सो एक्चुअल क्वेरी आप देख सकते हैं, एक्चुअल क्वेरी क्या है इसकी, मीन्स, ठीक है, एक्चुअल क्वेरी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाली जो है, ये जो डेटाबेस के अंदर है। और देन आफ्टर पुटिंग दिस complete statement into this web page input field, you get the response about the database version. Now next है finding the host name। अगर आपको host name करना है, पता करना है कि host name क्या है इसका, तो आप सिंपल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप परसेंटेज सिंगल कोट एंड ये भी डालते हैं तो भी आपको ये रेस्पॉन्स मिलता है, और नीचे वाले से भी आपको ये सेम रेस्पॉन्स मिलता है। तो हम ऊपर वाले को ट्राई कर लेते हैं इस बार, यहाँ देख सकते हैं, देखिए, तो सबमिट करिए आप जो है, और सबमिट करने पर आप देख पा रहे हैं इसका जो है होस्ट नेम क्या है, ये आपका होस्ट नेम मिल जाता है, दिस द होस्ट नेम। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट्स या आप जो ये कमांड आप सिंपली इसमें जो वेब पेज जो आपका इनपुट फील्ड है इसमें पुट करते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स मिलना शुरू हो रही है डेटाबेस की, भाई डेटाबेस में क्या है, इसका होस्ट नेम क्या है, इसका वर्जन क्या है, यूजर क्या है, कितनी एंट्रीज हैं। यू आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस बेसिकली, जो इसके पीछे, इस एप्लीकेशन के पीछे, वेब एप्लीकेशन के पीछे जो डेटाबेस काम कर रहा है। और आप जानते हैं एसक्यूएल किस काम आता है, एसक्यूएल बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए काम आता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन यानी कि हम कोई मालिशियस कोड इसमें अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम कोई इसमें सिंटैक्स अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं, और उस कमांड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे उस डेटाबेस के अंदर किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, वहां पर कितने कॉलम्स हैं, यूजर कितने हैं, कौन कौन यूजर हैं, और कॉलम्स की जो एंट्रीज क्या क्या हैं, कॉलम्स में क्या क्या वैल्यूज हैं, बेसिकली वी आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट हम जान लेते हैं अब इसमें फाइंडिंग द डेटाबेस नेम, ठीक है, डेटाबेस का नेम क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं स्टार्टिंग इसकी, और इसको, इस कमांड को हम इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या है इसका। यहाँ देखिए आपका इसका बेसिकली जो यहाँ है, डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस का नेम है DBWA, DBWA इसका नेम है। तो हमें इसका डेटाबेस का नेम मिल गया, DBWA इसका नेम है। नेक्स्ट अगर हम इसमें मान लीजिए, जैसे अभी इसी कमांड से अगर हम इसमें ऊपर वाली भी कमांड को अप्लाई करते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है, या ये नीचे वाली करते हैं, इनमें से कोई सी करते हैं तो हमें सेम मिलता है। इवन की अगर हम ये करते हैं 1 - 0 वाली जो है, आप देख सकते हैं इसको, इससे क्या मिलता है आप चेक कर सकते हैं, इसको डालने पर आपको मिलता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको लास्ट में जो शुरू में तो आपकी 5 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जो एंट्रीज हैं, 5 आईडी हैं आपकी, या 5 एंट्रीज हैं, उनका रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको, फर्स्ट नेम मिल रहा है, सरनेम मिल रहा है। लेकिन लास्ट में जो आपको मिल रहा है वो बेसिकली डेटाबेस का नेम मिल रहा है, DBWA। ये आपको मिला था इससे, जो आपने ये वाला अप्लाई किया था, ये कमांड, और सिंगल कोट और 1 - 0 ये वाला। तो आप
So you have fetched the database name also by using this command. Now नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग ऑल डेटाबेस इन द सर्वर। कौन कौन से डेटाबेस हैं बेसिकली सर्वर के अंदर, अगर आपको ये जानना है तो आप सिंपल ये जो पहली वाली कमांड है इसको आप डालेंगे, इसको टाइप भी कर सकते हैं, तो आप इससे जानेंगे कि डेटा कितने डेटाबेस हैं सर्वर के अंदर, कौन कौन से डेटाबेस हैं। देखिए यहाँ देखिए ये हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो डेटाबेस हैं, एक का नेम है DBWA और दूसरे का नाम है आपका इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा जो है। सो देयर आर दी टू डेटाबेस बेसिकली। तो आप यहाँ ये भी आपको पता लगेगा कि इस समय पे कौन कौन से डेटाबेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से डेटाबेस के अंदर है। नेक्स्ट है आपका रियल जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी है, जो SQL क्वेरी है, आप ये देख सकते हैं कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम है कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इज इक्वल टू 1, ID आपकी 1 भी होती है 2 भी होती है, ठीक है। यूनियन सेलेक्ट नल, यहाँ ये ऊपर वाले की भी बात कर रहा है, सिंपल इसकी बात कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ID 1 है, लेकिन हमने यहाँ जो आपका लिया है वो सिंपल ये लिया है, यहाँ पर ID 1 के लिए नहीं लिया ये वाला, ठीक है। अब देन टेबल अंडरस्कोर स्कीमा फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ये वाले यहाँ टेबल्स के बारे में बेसिकली इस सर्वर पर कौन कौन से डेटाबेस हैं, तो ये इसकी मेन एक्चुअल क्वेरी है, रियल क्वेरी है, इसकी क्वेरी है। तो इसके बेसिस पे ही हमने जो कमांड दिया है इसको ऊपर। नेक्स्ट है आपको फाइंडिंग ऑल टेबल्स नेम इनसाइड द डेटाबेस DBWA। अब आप जान चुके हैं इसमें दो डेटाबेस काम कर रहे हैं इसमें सर्वर पे, बेसिकली देयर आर द टू डेटाबेसेस। तो आप अगर उसमें टेबल नेम्स जानना चाहते हैं कि DBWA में कौन कौन सी टेबल नेम्स हैं, ठीक है, तो आप ये सिंपल इनमें से ऊपर वाली ये वाली में से या नीचे वाली में से कोई सी भी आप डाल सकते हैं, कमांड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+C, तो आप यहाँ डालिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने एक ये कमांड पुट की है, ये किस लिए की है, बेसिकली आप टेबल नेम्स जानना चाह रहे हैं डेटाबेस DBWA के अंदर। तो DBWA के अंदर जो टेबल्स हैं वो दो टेबल्स हैं बेसिकली, एक का नेम है गेस्ट बुक के नेम से है टेबल, और दूसरी टेबल है आपकी यूजर नेम से। सो देयर आर दी टू टेबल्स बेसिकली, ठीक है, दो टेबल्स हैं आपकी, और दोनों टेबल का नेम आ गया कौन कौन सी टेबल है इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कॉलम्स कौन कौन से हैं, टेबल कितनी है डेटाबेस के अंदर, वर्जन कौन सा है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है इससे। एंड नेक्स्ट यहाँ आप ये देख सकते हैं, द रिजल्ट इज दैट देयर आर द टू टेबल्स इनसाइड द डेटाबेस, ये आपके DBWA, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, इसकी वैल्यू है गेस्ट बुक, मीन्स आपका दो टेबल हैं, गेस्ट बुक के नाम से है, यूजर के नाम से है, देयर आर द टू टेबल्स बेसिकली। तो यहाँ पर भी जो आपको मिला था यही मिला है, एक गेस्ट बुक मिला है आपको टेबल का नाम, और सेकंड टेबल का नाम आपको यूजर मिला है। नाउ नेक्स्ट आपकी जो क्वेरी आप डाल सकते हैं वो है फाइंडिंग कॉलम नेम्स इन द टेबल यूजर्स, क्योंकि आपके पास दो टेबल हैं बेसिकली, ठीक है, दो टेबल मिली आपको जस्ट, तो जो टेबल यूजर्स है उसमें कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं आपको। तो अगर कॉलम्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो ये वाली क्वेरी हम इसमें नीचे डालते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम मिलेगा, ऊपर वाली से भी इससे भी। हम इसको देखते हैं, तो यहाँ देखा आपने, अब इसमें हम एक बार आप चेक कर लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग से, ये देखिए परसेंटेज सिंगल कोट एंड 1 इज इक्वल टू 0, बाकी हमने एक क्वेरी लिखी है इसमें, इसको आप सबमिट करिए, ठीक है। ये देख लीजिए आपको क्या मिला है इसमें, ठीक है। आपको निकालना क्या था इसमें, बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पर जो आपका टेबल यूजर है उसमें कौन कौन से कॉलम हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूजर टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो पहला कॉलम आपका है बेसिकली यूजर ID, सेकंड कॉलम है आपका फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सेकंड कॉलम है लास्ट अंडरस्कोर नेम, और तीसरा कॉलम है यूजर, चौथा कॉलम है आपका पासवर्ड, पांचवा अवतार, छठवां आपका लास्ट अंडरस्कोर लॉगिन, और सातवां आपका फील्ड अंडरस्कोर लॉगिन। ये आपके 7 कॉलम्स हैं किस वाली टेबल में, आपके यूजर्स टेबल में,
ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये टेबल है, इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं और कॉलम्स के नेम क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट आपका है now finding username and password from the table user. This is very important basically कि आपको बेसिकली जो टेबल यूजर्स हैं, जो आपकी दो टेबल थी आपको पता है, तो टेबल यूजर में आपका यूजर नेम्स क्या क्या है और पासवर्ड क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है तो आप सिंपल ये कमांड, पहली वाली कमांड है, इसको आप लिखिए और इसको पुट करें आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप इसको पुट करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाती है आपको। देखिए यहाँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम मिल गया आपको, यहाँ एडमिन एडमिन और ये आपको मिल गया आपको पासवर्ड बेसिकली। ठीक है, अब ये जो कमांड है ये क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा है 0x0a, और ये 0x0a क्या आपको शो करा रही है, बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स नोटिस दैट 4 लाइन फील्ड कैरेक्टर 0x0a आर यूज्ड बिकॉज द आंसर इज कंपोज्ड ऑफ 4 सब डिजिट्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, तो आपको इससे जो आपका ये वाली जो बेसिकली ये जो आपका करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स हैं, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो रिजल्ट आपका कंपोज्ड है बेसिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर एंड पासवर्ड। तो आप अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका पासवर्ड है, ये वाला। ठीक है, दिस इज पासवर्ड, और ये आपका यूजर है, एडमिन इज द यूजर, दिस इज एडमिन यूजर। और ये आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम इसमें नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको फर्स्ट नेम दिखाया यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी क्वेरी आपको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये आपका ये 4 वैल्यू होंगे, 1 2 3 एंड 4 आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका बॉब स्मिथ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपका यूजर एंड आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर एडमिन आ रहा है, यहाँ इसमें यहाँ सही से नहीं आया, लास्ट नेम भी ये आ रहा है इसमें, यूजर नेम आपका एडमिन है, और आपका जो पासवर्ड है ये पासवर्ड है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करना है तो इसके लिए हम एक ऑनलाइन इसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऑनलाइन डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक MD5, जब भी आप गूगल में जाएंगे, गूगल में आप डालेंगे MD5 इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, तो आपको ये इंटरफेस अपीयर होगा। और इसमें जैसे आप ये जो इंक्रिप्टेड पासवर्ड है ये डालते हैं आप इसमें, और यहाँ इसको डिक्रिप्ट करते हैं, तो ये डिक्रिप्ट फॉर्म में आएगा। अभी हमने जब पहला DVWA का इंटरफेस ओपन किया था, पोर्टल ओपन किया था, तो आपने देखा था कि मैंने उसमें जो यूजर नेम डाला था वो डाला था एडमिन, और जो उसका पासवर्ड था वो पासवर्ड ही था। तो यहाँ हम इसको, ये पहला जो आपका जो फर्स्ट आपका यूजर है बेसिकली, यहाँ ये जो आपका फर्स्ट यूजर है इसका जो यूजर नेम है वो एडमिन है, और इसका पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो हम देखने जाते हैं कि इसका ये डिक्रिप्ट होने पर क्या मिलता है आपको। तो लेट्स सी, तो आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ इसको डिक्रिप्ट कर दें आप इसको, और क्या इसको दोबारा रन कर देते हैं, कोई बात नहीं। और इसको यहाँ दोबारा डाल देते हैं पासवर्ड आपको, और डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं दोबारा। लोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। यहाँ देख रहे हैं आप, इसका पासवर्ड मिल रहा है, यानी यूजर नेम एडमिन था, पासवर्ड इसका पासवर्ड ही है जो हमने अभी जब आपका लॉगिन किया था इसको, तो लॉगिन में हमने यूजर नेम एडमिन डाला था और पासवर्ड पासवर्ड ही था। तो आपको पता लगेगा कि इसका मतलब इसको हम आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और आप सेकंड को भी करके देख सकते हैं कि सेकंड का जो बेसिकली ये यूजर नेम है इसका, और ये पासवर्ड है। तो यहाँ पासवर्ड देख सकते हैं, इसका पासवर्ड क्या है, Ctrl+C,
एंड नेक्स्ट इसमें आप डालेंगे अगेन इसको डिक्रिप्ट करते हैं हम। यहाँ देखिए इसका जो सेकंड आपका जो भी यूजर नेम था, आपने यूजर नेम देखा, इसमें यूजर नेम क्या था इसका, और पासवर्ड इसका ABC123 है। ठीक है, इस तरह हमें इससे जो आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन से हमें डेटाबेस के अंदर जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड छिपे हुए हैं, ठीक है, यू कैन गेट ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इवन द यूजर नेम एज वेल एज पासवर्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने ये सारी डिटेल, जो डेटाबेस की सारी डिटेल, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कौन सा डेटाबेस है, वर्जन क्या है उसका, कौन कौन से यूजर हैं, ठीक है, सारा निकाल लिया इसका, और कॉलम्स में कौन कौन से एंट्रीज हैं, और इवन की यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। तो आई होप एसक्यूएल इंजेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो and listening patiently.